दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा ही था कि कैसे वीर जाता है और खजाने की खोज करता है और उसे अपने घर पर लेकर आता है। तो आज वह जाने वाला है एक मैप के सहारे एक जादुई जिन को ढूंढने, जो कि अलादीन के पास था। वह जिन वो लेकर आएगा, उससे अपनी सारी मन्नतें पूरी करवाएगा। उसके बाद वह मैप को देखकर उसे अपने जेब में भर लेता है और चल देता है बाजार की तरफ कुछ सामान लेने के लिए, जो कि उसे रास्ते में ज़रूरत पड़ेगी सरवाइव करने के लिए। तो वह जाता है, कुछ मिठाइयाँ लेता है ताकि उसकी भूख लगे तो वह कुछ खा सके, और कुछ नए पुराने कपड़े को बेचता है तो नए कपड़े मिल जाते हैं। उस नए कपड़ों को भी वह पहनेगा। बाकी बहुत दिन का सफ़र था तो वह उसे पूरा करने में उसे बहुत ही टाइम लगने वाला था, तो वह सभी चीज़ों का बंदोबस्त करने लग जाता है। वह एक बड़े जंगल में जाकर रुकता है, फिर वह देखने लगता है। आगे बगल कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वह अपना बड़ा सा मैप निकालता है और सोचता है क्यों न इससे देखा जाए कि मैं कहाँ पर पहुँचा हूँ। फिर वह अपनी जादू शक्ति करता है तो वहाँ पर एक एरो आ जाता है, जो कि एरो बताता है कि वह एक जंगल में पहुँच चुका है। अब वहाँ से कुछ ही दूर था जिनका अड्डा। मैप को निकालने के बाद वीर मैप को पूरा पढ़ने लगता है और सभी चीज़ों को याद करने लगता है कि कहाँ पर पहाड़ है, कहाँ पर समुद्र है। उसे पढ़ने के बाद वह धीरे धीरे वहाँ से निकल जाता है और अपना सफ़र पूरा करते जा रहा था। वह अपना मंजिल के आगे पीछे देखते हुए अपना सफ़र को पूरा कर रहा था बिना किसी हिचकिचाहट और डर के, कि उसे एक बहुत ही शक्तिशाली जिन को पकड़ना था, जो कि जिन उसकी सारी मन्नतें पूरी कर सकता था, जो कि वह ज़िंदगी भर में कुछ भी नहीं कमा सकता। तो वह जिन के सहारे पूरी ज़िंदगी कुछ भी कमा सकता है, ज़िंदगी भर बैठ के खा सकता है। तो वह एक समुद्र के किनारे पहुंच जाता है और अपने मैप को दोबारा से निकाल कर वह परखने लगता है। तो उसका एरो फिर से उसे बताता है कि तुम पहुंच चुके हो अपने स्थान पर। फिर वह अपना जादू शक्ति इस्तेमाल करने लगता है और स्कैनर से देखने लगता है कि आखिरकार उस चिराग कहाँ पर है जो कि उसे चाहिए, जिसमें से जिन बाहर निकलेगा। तो स्कैनर से बता देता है कि चिराग वहाँ था। फिर बिना किसी देरी के वीर उस पर अपना जादू करने लगता है। थोड़ी देर जादू करने के बाद वह चिराग सीधा उसके हाथ में चला जाता है। उसे देखते बाद वीर बहुत ही खुश हो जाता है और अपने आगे के सपने को देखने लगता है और वहाँ से चल देता है कुछ अपने सपनों को पूरा करने के लिए। वह वहाँ से तुरंत ही निकलता है और अपने घर की तरफ बढ़ने लगता है। वह जैसे ही अपने घर के बगल पहुँचता है, बिना किसी देरी के वह अपने घर के अंदर भी घुस जाता है ताकि गाँव वाले उसे ना देख पाएँ। वह अपने घर में आता है और उसे जादुई जिन को मंगा लेता है। उसके बाद वह बिना किसी देरी के उसे रगड़ने लग जाता है, क्योंकि बिना रगड़ने से जिन नहीं निकलता है। जैसे ही वह रगड़ता है, वहाँ पर जिन प्रकट हो जाता है और बोलने लगता है कि आका, आप मुझे हुक्म दो ताकि मैं आपका कार्य कर सकूं। बिना हुक्म के मैं नहीं रह पाऊंगा, तो जल्दी जल्दी मुझे हुक्म दो। तो वीर बोलता है मुझे सोने की एक बॉक्स चाहिए। तो वह सोने से भरा एक बॉक्स लेकर आ जाता है। वीर यहाँ देखकर बहुत ही खुश हो जाता है और बोल देता है जाओ तुम गांव में और गांव के जितने भी लोग हैं सभी के घर से धन चुरा कर मेरे पास लेकर आओ, ताकि मैं दुनिया का नंबर 1 आदमी बन जाऊं अमीरी में। तो वह जैसे ही जाता है गांव में, जिन चारों तरफ आग जलाने लग जाता है और सभी की झोपड़ियों को जला देता है, जिससे गांव वाले बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अब गांव वाले इससे डर से घर पर निकल भी नहीं रहे थे। जब वह जिन वहाँ से चला जाता है तब कुछ गांव वालों को हिम्मत पड़ती है और उधर से आते हैं। उसे देखने के बाद वह दोनों बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं। फिर वह वीर को याद करते हैं, लेकिन वीर तो कहीं और ही था। फिर वो दोनों अपने घर को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बुझ नहीं रहा था क्योंकि वह जिन के जादू से जल रहे थे। और दूसरी तरफ इमली वीर का वेट कर रही थी, क्योंकि वीर को मिले बहुत ही दिन हो चुके थे। तभी वहाँ पर जादू होता है और वीर आ जाता है। उसे देखने के बाद अरे डर जाती है इमली। उसके बाद इमली बोलने लगती है कि तुम वीर यहाँ पे इतने दिन से कहाँ पर थे, मैं तुम्हें बहुत ही याद कर रही थी। हम लोग बहुत ही दिन से कहीं घूमने नहीं गए हैं, तो आप तुम्हारा क्या प्लान है, कहाँ पर घूमने चले। तभी वीर बोलता है मेरे पास बहुत ही पैसा आ चुका है, चलो मैं आज तुम्हें शॉपिंग करवा ला हूँ। जो भी तुम्हें चाहिए वो तुम ले सकती हो आराम से। मैं चलता हूँ मॉल में और तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ। फिर उसके बाद जादू से दोनों गायब हो जाते हैं और सीधा मॉल में जाते हैं। मॉल इतना बड़ा था कि उसे ज़्यादा ज़रूरतों के सामान मिल जाएंगी और कुछ एक्स्ट्रा भी मिल जाएगा। ये सब देखने के बाद इमली बहुत ही खुश हो जाती है और वीर को धन्यवाद बोलने लगती है, क्योंकि इमली अपनी पूरी ज़िंदगी भर में इतने बड़े मॉल में नहीं आई थी। तो उसे देखने के बाद वो थोड़ा इमोशनल हो जाती है और रोने लग जाती है। उसके बाद वीर से शांत करवाता है और बोलता है जाकर शॉपिंग करो, मुझे लेट हो रहा है, मुझे और कहीं पर जाना है। उसके बाद इमली चल देती है अपने सभी सामान को लेने के लिए जो भी उसे चाहिए था। और वीर भी सोचता है मैं भी कुछ खरीद लेता हूँ, इतना पैसा आ गया है तो कुछ भी खरीद लूँ, मेरा क्या ही जाता है कुछ भी खरीदने में। वो दोनों फिर सामान खरीद कर आ जाते हैं वापस। फिर इमली भी एक छोटा सा बैग में सभी सामान को खरीद लेती है और उसे भरकर वहाँ से जाने लग जाती है। दोनों आराम से वहाँ से निकलते हैं बिना किसी देरी के। वो हम लोग चल देते हैं अपने घर पर पार्टी करने के लिए, क्योंकि उनके पास तो पैसा बहुत आ गया था। और वही दूसरी तरफ जिन चारों तरफ ही तबाही मचाता हुआ चला जा रहा था। वह फिर एक नए गांव में आता और अपना जादू करने लग जाता है और सभी जगह आग जलाने लग जाता है। उस चंद भर गांव को वह मिट्टी में मिला देता है और बिना किसी देरी के वहां पर खुश होकर नाचने लगता है। अब वह चल देता है किसी और गांव के लूटने के लिए। तभी यहाँ पर सभी गांव वालों एक मंदिर पर इकट्ठा होते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप प्रकट होइए और कलयुग में आकर इस
जिनको भगाइए ताकि हमारा घर बच सके और हम अच्छे से खा पी कर ज़िंदगी जी सके। और तभी वहाँ पर श्री राम भगवान प्रकट हो जाते हैं। श्री राम भगवान ये सब सभी चीज़ें बहुत ही दिनों से देख रहे थे, तो वह तुरंत ही जिन को वहाँ पर बुलाते हैं और बिना किसी देरी के उस पर अपना जादू करते हैं और उसे एक चिराग में बंद कर देते हैं और गाँव वाले सभी खुश हो जाते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हाँ, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलिए। तो अगर आप भी भगवान से सच्चा प्यार करते हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिखिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए मिलते हैं इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।